हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरविंड वंस अगेन। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो हम जनरली या तो टाटा ज़्यादा दिखाते हैं या तो आपको किया की गाड़ी ज़्यादा दिखाते। इस बार हमारे पास दो किया की एक बेहतरीन सेल होने वाला प्रोडक्ट है। एक तो न्यूली लॉन्च्ड किया सेल्टोस है और ये वेरिएंट जो है ना लगभग बेस वेरिएंट आप मान सकते हो, क्योंकि ये है HTE ऑप्शनल वेरिएंट। बेस वेरिएंट के ऊपर जस्ट 1,10,000 एडिशनल देने पे आपको ये ऑप्शनल वेरिएंट मिलता है। बट हमारे लेफ्ट साइड पे और एक गाड़ी है, ये 4 मीटर के अंदर आते हैं। किया की बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, इसका नाम है किया सोनेट। बट सोनेट का ये जो वेरिएंट है दैट इज द HTK ऑप्शनल वेरिएंट। अगर आप के ऑप्शनल पे जाते हो तो गाड़ी काफी सस्ता बैठता है, लेकिन फीचर आपको भरपूर मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप किया सेल्टोस के बारे में प्लान कर रहे हो, लेना है या फिर नहीं लेना है, तो आप एक लो बजट के साथ सेल्टोस ले सकते हो, जिसके एक शोरूम प्राइस आपको 12,09,000 पे करना पड़ेगा। ऑन रोड में ये गाड़ी लगभग 14 लाख पे फिट बैठ जाएगा। अगर नीड है बड़ी गाड़ी की तो डेफिनेटली सेल्टोस आपके लिए। अगर नीड है छोटी गाड़ी, सिटी में ज़्यादा ड्राइव है एंड गाड़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, लुक वाइज बेहतरीन लगे, इनफैक्ट जो केबिन स्पेस है वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा महसूस हो छोटे के अंदर, बट फिर भी प्राइस 10 लाख के नीचे हो जाए तो डेफिनेटली आपके लिए सोनेट बेहतर होगा। तो यहीं पे हम आपको कंपेयर करके साइड बाय साइड बताएंगे दोनों में एक्चुअल में फीचर में क्या डिफरेंस है। सेगमेंट वाइज दोनों मैच नहीं करता, लेकिन फीचर वाइज काफी हद तक प्राइस ओवरलैप कर जाते हैं, उसके बारे में वीडियो रहेगा। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेल्टोस से स्टार्ट कर लेते हैं। HTE ऑप्शनल बेस वेरिएंट से जस्ट अपर ट्री में ई जहां पे लग जाएगा, मान के चलिए वो बेस वेरिएंट के आसपास। इस वेरिएंट के अंदर आपको मैट ग्रिल ऑफर की जाती है, अच्छा दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट जाते हैं मैट करवाने के लिए, यहाँ पे कंपनी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप DRL सेक्शन को देखते हो तो दो अलग सेक्शन में ग्लो करता है, फंक्शनल है। बेस वेरिएंट पे जनरली नहीं होता है, लेकिन यहां पे मिल जाएगा। आप हेडलैम्प को देखते हो तो यहां पे रिफ्लेक्टर बेस्ड अलग बैरल मिलेगा, अच्छा है। यहां देखेंगे टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ। सामने सेंसर ढूंढते हो तो वो सेंसर मिसिंग है, बिकॉज ये लोअर ट्री में नहीं मिलेगा। यहां थोड़ी ग्लॉस एलिमेंट है, यहां मैट ट्रीटमेंट है, यहां पे आपको सिल्वर इंसर्टिंग भी रखी गई है, तो अलग अलग टेक्सचर आपको सामने से फील हो सकता है। गाड़ी ब्रॉड है, लेकिन वहीं पे अगर हम इस सोनेट के बारे में बात करें तो सोनेट कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट गाड़ी होने के बावजूद भी इसके लुक लोग बहुत पसंद करते हैं। अब ग्रिल देखेंगे तो यहां एक सिमिलरिटीज है, यहां भी मैट ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जहां पे अपर ट्रिम पे यहां पे भी ग्लॉस ट्रीटमेंट होता है। देखेंगे यहां थोड़ी सी आपको सिल्वर इंसर्टिंग और मिलेगा। सामने सेंसर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ सोनेट में होता है, और वो भी आपको चार सेंसर ऑफर कर रहे हैं। कॉर्नर पे देख रहे हो, बीच में देख रहे हो, इस तरफ दो और उस तरफ दो, टोटल 4 सेंसर गाड़ी की फ्रंट पे होता है। नीचे देखेंगे यहां भी सिल्वर इंसर्टिंग, ग्रिल यहां पे भी ओपन रखी गई है। लेकिन अगर आप ढूंढते हो कि आपको DRL चाहिए गाड़ी में फंक्शनल, वो मिलता है टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ। लेकिन इसमें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग, इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे हेडलैम्प प्रोजेक्टर नहीं होता है, इनफैक्ट ये LED भी नहीं होता है, यहां पे हैलोजन लाइट का यूज है। तो ये है इस गाड़ी की फ्रंट लुक। आप बताइए आपको क्या करना चाहिए गाड़ी की लुक वाइज। ये भी अच्छा लग रहा है, आप सेल्टोस पे जाना चाहते हो वो भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब चलिए थोड़ी सी व्हील की कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर आप सेल्टोस के व्हील देखते हो, सेल्टोस लोअर ट्री में, बट स्टिल आपको यहां से वो वाला नॉर्मल व्हील समझ में नहीं आएगा। यहां पे फ्लेक्स व्हील का कॉन्सेप्ट है, दिखने में ज्यादा प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है, इनफैक्ट ब्लैक्ड आउट है। आप यहां पे टायर प्रोफाइल देखेंगे 200/565 R16 16 इंच का है, सामने डिस्क आएगा। इनफैक्ट गाड़ी के पीछे भी अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको यहां भी डिस्क प्लेट विजिबल होगा, बिकॉज ये बड़ी गाड़ी है। बेस मॉडल से ही गाड़ी के सामने पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ऑफर की जाती है, तो डेफिनेटली एक प्रीमियम ट्रीटमेंट आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो वेरिएंट है इसमें नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर वाला। टर्बो भी होगा तो सेम कहानी रहेगा। बट अगर हम वहीं पे इस सोनेट के बारे में बात करें तो सोनेट में आपको कहानी कैसा है, ये अपर ट्री में सोनेट का मतलब मिड मॉडल है, उसके हिसाब से देखेंगे तो यहां भी फ्लेक्स व्हील का कॉन्सेप्ट है, इसमें एलॉय नहीं है। दूर से देखते हो तो आपको ये एलॉय जैसा ही समझ में आएगा। यहां टायर प्रोफाइल देखेंगे 200/1560 R16 16 इंच के टायर ऑफर किया जा रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन सामने डिस्क तो मिलेगा गाड़ी के सामने, लेकिन पीछे इस गाड़ी में कोई डिस्क नहीं होता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर की जाती है। अगर आपको डिस्क ब्रेक लेना है तो आपको HTX सीरीज में जाना पड़ेगा, जहां पे और पैसा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन के ऑप्शनल एंड के अंदर जो डिफरेंस है वो पीछे
अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शनल में 2-3 जगह पे डिफरेंस है बता दूंगा, बट बिफोर दैट आप अभी तक दोनों गाड़ी को देख के आपको क्या लगा? फीचर में ये लोअर ट्रिम होने के बावजूद भी अच्छा खासा फीचर आते, ये अपर ट्रिम है, इसकी बराबर की फीचर इसमें ऑफर की जाती है, और क्या चाहिए? अब चलिए रियर प्रोफाइल दिखाते हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड द रियर प्रोफाइल हम उससे पहले एक छोटी सी चीज और दिखाएंगे। इस सोनेट के अंदर जो ओवरबीम ऑफर की जाती है, बॉडी कलर है, टर्न इंडिकेटर है, यहाँ मैट ट्रीटमेंट है, कैमरा ढूंढेंगे नहीं मिलेगा बिकॉज ये एचडी का ऑप्शनल वेरिएंट है। बट अगर हम ये सेल्टॉस को देखें, सेल्टॉस के अंदर भी बॉडी कलर है, लेकिन इसकी ये जो नीचे का सेक्शन है ये मैट ट्रीटमेंट के साथ है, लेकिन इसके शेप अलग ही दिखता है, ये थोड़ी ज्यादा और प्रीमियम लगता है। टर्न इंडिकेटर यहाँ, इसके अंदर भी कैमरा मिसिंग आएगा। बट एक चीज, दोनों गाड़ी में जो डोर हैंडल्स ऑफर कर रहे हैं, अगर आप सेल्टॉस को देखते हो, सेल्टॉस में बेस मॉडल से ही ये वाला फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स ऑफर करते हैं, अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये आपको मोटोराइज्ड तब मिलेगा जब आप अपर ट्रिम पे जाएंगे। इस पर्टिकुलर मॉडल पे हाथ से ओपन करना पड़ता है। बट अगर आप सोनेट को देखते हो, सोनेट के अंदर ऑर्डिनरी डोर हैंडल्स ऑफर कर रहे हैं, यहाँ रिक्वेस्ट बटन नहीं है, ये मिड वेरिएंट था बट स्टिल नहीं है। लेकिन ऊपर देखेंगे यहाँ रूफ रिल्स आते हैं, नॉन फंक्शनल है, सिल्वर इंसर्टिंग एडिशनल देखने को मिलता है, अच्छा दिखाई देता है। बट अगर हम इस सेल्टॉस की बात करें, सेल्टॉस में रूफ रिल्स तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट ब्लैक्ड आउट है, दूर से विजिबल नहीं होगा, लेकिन लुक अच्छा एनहांस भी करके देते हैं। अब चलिए पीछे आते हैं। अगर आप सोनेट एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट को देखते हो, नॉर्मल एचटी के एंड एचटी के ऑप्शनल के बीच एक जगह पे डिफरेंस है, वो है कि ये कनेक्टिंग टेल लैंप के ऑप्शनल से ही आपको कनेक्टिंग टेल लैंप कंपनी देना चालू कर रहे हैं। एडिशनली आपको यहाँ पे वॉश एंड वाइपर मिलता है, ऊपर देखेंगे तो डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है, एक शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। बट अगर आप कैमरा ढूंढते हो तो आपको नीचे यहाँ एक कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक जगह आप पीछे सेंसर्स देखेंगे तो यहाँ 2 सेंसर हो जाते हैं, जहाँ पे सामने आपको 4 मिलता था, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब थोड़ी बूट स्पेस दिखा देते, अगर आप सोनेट परचेस करते हो 4 मीटर की अंदर वाला गाड़ी है, बट स्टिल आपको गाड़ी के अंदर जितना स्पेस है 382 लीटर की लमसम आप मान के चलिए, उसके हिसाब से यहाँ पे 3 लगेज फिट कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ अच्छा नहीं है, यहाँ 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा, हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप लगेज लैम्प ढूंढेंगे तो वो भी यहाँ पे मिसिंग है, मतलब नहीं ऑफर की जाती है। अब नीचे एक बार स्पेयर टायर भी दिखा देते, स्पेयर टायर कंपनी आपके लिए ऑफर करे, लेकिन 15 इंच वाला आएगा, एक साइज छोटी वाला आएगा। जितना स्पेस है 4 मीटर के अंदर गाड़ी के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से स्पेस डिसेंट ऑफर की जाती है। इनफैक्ट ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट के साथ आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प भी ऑफर की जाती है, दैट इज एडिशनल प्रीमियम थिंग। सेल्टॉस की अगर आप बेस मॉडल भी देखेंगे या फिर ये वाला वेरिएंट देखेंगे एचटी ऑप्शनल, तो आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प ही ऑफर की जाती है, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप रियर पार्किंग कैमरा देखते हो तो सेंटर पे यहाँ पे रखी गई है, किया की लोगो आप नीचे देख सकते हो। ऊपर एक चीज से आपको बेस मॉडल समझ में आएगा, बिकॉज इसमें कोई डिफॉगर नहीं है, वॉश एंड वाइपर नहीं ऑफर की जाती है। बट हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ है, शार्क फिन एंटीना ऊपर है, एक स्पॉइलर भी गाड़ी के साथ आएगा, जो एडिशनली आप मान के चलिए ये गाड़ी के लुक को और एनहांस करते हैं। अब नीचे तो कैमरा नहीं है, सेंटर पे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। सेंसर्स देखेंगे तो आपको यहाँ 2 तो मिल रहा है, लेकिन साइड पे देखेंगे तो और 2 इस तरफ एंड उस तरफ, मतलब टोटल 4 सेंसर गाड़ी में आ रहे हैं, जहां पे सोनेट के साथ आपने 2 देखा था, यहाँ पे 4 सेंसर ऑफर की जाती है। अब बूट स्पेस की बारी है, कंपनी का कुछ क्लेम है, यहाँ पे 433 लीटर बूट स्पेस कंपनी बोलता है, मतलब यहाँ पे आपकी 4 से 5 लगेज भी फिट हो सकता है। ये फ्लोर काफी रेस्ड है, बिकॉज इसके नीचे आएंगे तो आपको मैसिव एक स्पेयर टायर भी देखने को मिलेगा। लगेज लैम्प ढूंढते हो तो बेस मॉडल के आसपास वाला वेरिएंट है, बट स्टिल आपको यहाँ पे लगेज लैम्प कंपनी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है, इस गाड़ी के साथ पार्शियल ट्रेन नहीं ऑफर कर रहे। अच्छा चीज और दिखाऊंगा, जैसे ई ऑप्शनल चूज करते हो तो 60-40 स्प्लिट मिलता है सीट में, एंड तीनों हेडरेस्ट आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छा चीज आप काउंट कर सकते हो। अब चलिए इसको क्लोज कर देते, गाड़ी के अंदर जाते, इंटीरियर पे कहां डिफरेंस है एक बार ढूंढ लेते। अब सोनेट एचटी के ऑप्शनल के इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ लेदर नहीं है, फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती है। बट अगर आप इस सीट की क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं, बहुत ही बेहतरीन है। साइड पे थोड़ी सी जगह पे आपको लेदर इंसर्टिंग देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट देखते हो तो यहाँ हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी आपके लिए रखी गई है। अगर स्टीयरिंग पे फोकस करेंगे तो यहाँ भी कोई लेदर रैपिंग नहीं होता है, लेकिन ये प्रीमियम फील करवाएगा बिकॉज इसमें काफी सारे बटन कंट्रोल्स है। बट अगर हम गाड़ी की चाबी को दिखाए आपको तो नॉर्मल की है, किया की सिग्नेचर की, इसके अंदर ऐसे फ्लिप वाला स्टाइल भी ऑफर की जाती है, बिकॉज इसमें इंजन स्टार्टर बटन नहीं होता है। साइड पे 3 बटन आते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज बटन ऑफर की जाती है। अगर गाड़ी की इंजन स्टार्टर बटन नहीं है तो यहाँ पे चाबी इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी इंफोटेनमेंट ऑन नहीं होता है। अब जैसे इग्निशन ऑन करे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो बटन है ना राइट साइड पे, इसकी मदद से आपको एमआईडी को टॉगल करना है। एमआईडी के अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटीज है, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी गाड़ी के साथ रखी गई है, जो काफी अच्छा लगा हमें। एंड ये लेफ्ट साइड पे जितने सारे बटन है, ये सब कुछ ये
इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए मिलेगा। 8 इंच का इंफोटेनमेंट है। इसके अंदर टच में थोड़ी लैग फील होता है बिकॉज ये प्रीमियम वाला जो साइरस के अंदर या फिर न्यू सेल्टोस के अंदर आया है वो वाला इंफोटेनमेंट नहीं है, थोड़ी लैग करते हैं, इसमें अपडेट की जरूरत है। साइड पे काफी सारे फिजिकल बटन्स रखी गई है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शनल के साथ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ टेम्परेचर शो भी करेगा, हैजर्ड बटन फिजिकल रखी गई है। एसी वेंट्स के पैटर्न देख सकते हो। नीचे देखेंगे आउटलेट्स अलग अलग टाइप सी, टाइप ए एंड 12 वोल्ट तीनों ही मिलेगा। गियर स्टिक देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड मिलेगा बिकॉज ये नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल है, मैनुअल के साथ गाड़ी है। डैशबोर्ड पे फोकस करेंगे तो यहाँ कोई लेदर की टच नहीं है, नॉर्मल है। एंड ग्लोब बॉक्स वो भी छोटा मिलता है गाड़ी की साइज के हिसाब से। तो आप गाड़ी के साथ सनग्लास होल्डर चाहते हो तो वो ऊपर की तरफ डेफिनेटली मिलता है। लाइट्स देखेंगे ये भी हैलोजन के साथ। सनरूफ कंट्रोलिंग पैनल है बिकॉज इसमें एक सिंगल पैनल सनरूफ भी ऑफर की जाती है। सिंगल पिन सनरूफ ऐसे क्लोज भी कर सकते हो, स्लाइड्स। और अगर हम नीचे फोकस करें तो नीचे और एडिशनली कुछ दिखाने लायक है नहीं। कुछ बटन यहाँ मिलता है जैसे आइडियल स्टार्ट बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ बटन एंड हेडलैम्प लेवलर, सब कुछ मिलता है। तो आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और एडिशनल है, इस गाड़ी के साथ आपको ऑटो हेडलैम्प भी ऑफर की जाती है। ये भी एक अच्छा चीज में काउंट किया जाएगा। हालांकि आपको ये जो लाइट्स ऑफर की जाती है ना, इस लाइट के अंदर कोई भी एलईडी वाला या फिर रिफ्लेक्टर हो या फिर प्रोजेक्टर हो वो सब नहीं मिलता है। हैलोजन लाइट के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज और मिलेगा, जैसे यहाँ पे 4 पावर विंडोज की कंट्रोल मिलता है, वर्बियम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट फोल्ड अनफोल्ड सब होता है, 4 स्पीकर मिलता है, 2 ट्विटर मिलता है। मतलब गाड़ी में फीचर में कमी नहीं है, बस इंजन स्टार्टर बटन एक चीज जो इस वेरिएंट के साथ मिसिंग है। लेकिन 3 इंजन ऑप्शंस मिलता है। एक तो नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल आपने अभी भी देखा, दूसरी आपको एक टर्बो पेट्रोल भी मिलेगा, तीसरी आपको एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। अब जैसे सेल्टोस की बात करें तो फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स अच्छा लगता है, नो डाउट। बट अगर हम इस डोर को ओपन करें तो आपको अंदर की फील बेस मॉडल जैसा समझ बिल्कुल नहीं आएगा। इतना प्रीमियम वाला ट्रीटमेंट इस बार रखा गया है। सेल्टोस की बेस से जस्ट अपर ट्रिम है बट स्टिल आपको लेदर सीट्स मिलता है और ये भी ग्रे कलर के साथ। ड्यूल टोन इफेक्ट, यहाँ थोड़ी फैब्रिक मिलेगा, ड्यूल टोन इफेक्ट हर एक जगह से फील होगा। अब हाइट एडजस्टमेंट के लिए लीवर भी रखी गई है, नो डाउट दिक्कत नहीं होगा, बड़ी गाड़ी है, होना चाहिए। स्टीयरिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे डी शेप स्टीयरिंग रखी गई है एंड बटन कंट्रोल्स मल्टीपल मिलता है। इसके बारे में बताने से पहले आपको चाबी भी दिखाऊंगा बिकॉज इसके अंदर 3 बटन मिलता है, लॉक, अनलॉक एंड होल्ड बटन, मतलब बूट रिलीज। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने तो फिजिकल की जरूरत पड़ेगा, आप यहाँ भी नजर रख सकते हो। बेस मॉडल है, आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे इंफोटेनमेंट या फिर एमआईडी को ऑन किया जाए तो आप देख सकते हो पूरा इंटीग्रेटेड वाला कहानी है जो काफी प्रीमियम लगेगा, अच्छा चीज है। जनरली आप किसी लो बजट गाड़ी के साथ नहीं देखते हो या फिर बेस मॉडल में नहीं देखते हो, जो चीज यहाँ रखी गई है। स्टीयरिंग के अंदर बटन देखेंगे तो यहाँ राइट साइड पे जो बटन है, सोनेट के अंदर था लेफ्ट साइड की बटन ये वाला था, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे जो बटन है इसकी मदद से आपको ये इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड लेफ्ट साइड पे जितने सारे बटन है इस बटन की मदद से आपको ये एमआईडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। एमआईडी देख सकते हो पूरा डिजिटल वाला कहानी है। अब इसको टॉगल करने के लिए लेफ्ट साइड पे यहाँ बटन रखी गई है, आप ये भी नोटिस कर सकते हो। जैसे इसको प्रेस करें तो बीच में आप ट्रिप मीटर, ट्रिप सेट कर सकते हो, आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग देख सकते हो, मल्टीपल फंक्शनलिटीज जो ऑपरेट करना चाहिए सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और एक एडिशनल चीज, अब क्रूज कंट्रोल की बटन यहाँ देख रहे हो ना, ये क्रूज कंट्रोल की बटन आपको बेस मॉडल से ही कंपनी देना चालू कर रहा है, जो और बेहतर कर देते, कन्वीनियंट कर देते। अभी जो स्टीयरिंग का शेप है ये काफी डिफरेंट है। यहाँ डिजाइन देखिए, यहाँ पे सेल्टोस की ब्रांडिंग भी किया गया है जो अच्छा लगेगा आपको। और स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आपको टिल्ड मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा भाई, टिल्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। हेडलैम्प के अंदर आपको ऑटो मिलेगा बिकॉज ये लोअर ट्रिम है बट स्टिल ऑटो मिल जाते हैं, काफी अच्छा चीज। लेकिन वाइपर में कोई ऑटो नहीं मिलेगा। ये इंफोटेनमेंट तो आपने देख लिया, काफी कन्वीनियंट है। लेकिन आप जो चीज नहीं देखा यहाँ बटन देख लीजिए, हजार्ड के डेडिकेटेड बटन मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं लेकिन ये ऑटो नहीं मिलेगा, मैनुअल कंट्रोल करना होता है। और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आउटलेट्स तीनों ही टाइप सी ऑफर कर रहे हैं, जहां पे सोनेट के अंदर एक टाइप ए था और एक टाइप सी था, यहाँ पे 3 टाइप सी है। डेडिकेटेडली आपके लिए यहाँ कैमरा बटन ऑफर की जाती है। इसको जैसे प्रेस करें तो रियर पार्किंग कैमरा एक बार देख लीजिए कितना ढंग से काम करता है, दिक्कत नहीं है। प्रॉपर गाइडिंग फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है, तो ये चीज काफी अच्छा लगा हमें। गाड़ी ओवरऑल ये बेस मॉडल जैसा फील नहीं देता है, हर एक जगह से प्रीमियमनेस से भरा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सोनेट को देखे हो, सोनेट के ऑप्शनल पे जो फीचर आते हैं उससे भी ज्यादा प्रीमियम हमें ये ऑप्शनल समझ में आ रहा है। हाँ, इसकी प्राइस ज्यादा है बट ये भी मान के चलिए गाड़ी सेकंड बेस मॉडल है बट स्टिल इतने सारे फीचर आते हैं। बट एक चीज, आपको यहाँ कोई सनरूफ विजिबल नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर एक फुल फ्रेम सनरूफ मिलता है लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं आएगा, आपको और अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा। लेकिन 4 पावर विंडो ढूंढते हो तो वो मिलता है। एडिशनली आपको ड्राइवर
साइड बाय साइड वन टच अप एंड डाउन भी रखी गई है। ORVM इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, ये भी आपको जानना चाहिए। तो गाड़ी एक्चुअल में जो जो फीचर के साथ आ रहा है इंटीरियर से, ये गाड़ी लोअर ट्रिम है बट स्टिल फीचर में कम महसूस नहीं होगा। और वो जो गाड़ी है सोनेट, इसके अंदर ये मिड वाला मॉडल है बट स्टिल इसके अंदर फीचर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप इसको बीट कर जाए। हाँ, एडिशनल फीचर आपको इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसमें नहीं है। एडिशनल फीचर आपको इसके अंदर सामने 4 पार्किंग सेंसर मिल रहा है, इसमें नहीं है। बट इसके पीछे 2 सेंसर मिलता है, इसके पीछे आपको 4 सेंसर मिलता है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाएगा। लेकिन हालांकि ये बड़ा गाड़ी है, ब्रॉड गाड़ी है, तो आपको चाहिए 4 सेंसर पीछे। कैमरा की रिजोल्यूशन इससे भी ज़्यादा अच्छा आपको इसकी समझ में आएगा। ओके, अब पीछे सीट कितना कंफर्टेबल है, फर्स्ट हम सोनेट से स्टार्ट कर लेते। डोर इतना ओपनिंग के साथ है, फैब्रिक सीट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन कंफर्ट एंड कन्वीनियंट हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे नी रूम में दिक्कत नहीं हो रहा है, डिसेंट स्पेस है। अगर आप इसके हेडरूम की बात करेंगे, जैसे ऐसे रिक्लाइन होकर बैठेंगे तो आपको हेडरूम एम्पल अमाउंट मिलेगा। सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होते हैं बट स्टिल इसके अंदर स्पेस में कमी महसूस नहीं होगा। एक हैलोजन लाइट इसके अंदर ऊपर की तरफ रखी गई है, केबिन अच्छा खासा ब्राइटनेस के साथ आएगा। सीधा होकर बैठेंगे तो आई थिंक शॉर्टेज हो सकता है, जैसे आपकी हाइट ज़्यादा होगा तो। बट वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे रेयर AC वेंट्स रखी गई है, लेकिन इसके कोई रेगुलेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं रखी गई है। ये चीज़ होना चाहिए था। टाइप C आउटलेट्स 2 दे रखे, लेकिन एक सनरूफ पैनल यहाँ तक ही खत्म होता है। पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर होते नहीं है, जैसे आपने नेक्सॉन के साथ या फिर 3XO के साथ पैनोरामिक देखा था, बड़ा वाला यहाँ तक सनरूफ, लेकिन इसमें यहाँ तक ही आते हैं, पैनोरामिक वाला सिस्टम नहीं आते। लेकिन अच्छी चीज़ों में आप इसको काउंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स ऑफर किया जाता है। ये चीज़ किसी और गाड़ी में इस बजट में, इनफैक्ट इस सेगमेंट में नहीं मिलता है। बट सेल्टॉस की बात करेंगे तो सेल्टॉस में आपको ज़्यादा बड़ी समझ में आएगा, स्पेस बहुत ही ह्यूज होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें गाड़ी में कंफर्ट कितना है, सोनेट से ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, बिकॉज सीट की थाई सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। सीट में लेदर बेस से ही चालू हो रहा है, ये सब कुछ काफ़ी बेहतर फील करवाएगा। ऊपर लाइट मिलता है, ये लाइट LEDs के साथ है, हैलोजन नहीं है। लाइट दोनों में ही आते हैं, लेकिन ये LED आते हैं, व्हाइट केबिन हो जाएगा, उसके अंदर येलो केबिन होगा। और यहाँ एडिशनल चीज़ आपको जो मिलेगा वो है कि आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिल रहा है विथ 2 कप होल्डर। आप ये नोटिस कर सकते हो, हाँ ये फैब्रिक में आते बट स्टिल मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे रेयर सेंटर पैसेंजर के लिए आपको डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिल रहा है, यहाँ भी हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ भी हेडरेस्ट मिलता है, तीनों हेडरेस्ट एडजस्ट भी कर सकते हो। 60/40 स्प्लिट सीट तो मिलता ही है। और यहाँ पे एक चीज़ सोनेट के कंपेरिजन में बेहतर है, ये बेस की जो अपर ट्रिम है, जैसे कि ई ऑप्शनल है, मतलब आप लगभग 1 लाख के आसपास पैसा ज़्यादा पे कर रहे हो। 1 लाख रुपया ज़्यादा पे करने के बाद आपको यहाँ पे पीछे सीट कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, जो टॉप मॉडल के साथ सिमिलर फील होगा। अभी आपने तो दोनों गाड़ी को साइड बाय साइड देखा है, आपको क्या लगा? गाड़ी की प्राइस इसमें ज़्यादा पे करना होता है, ये सेकेंड बेस मॉडल है। बट नॉर्मल AST E एंड AST ऑप्शनल के अंदर जो मेजर डिफरेंस फैक्टर है वो है कि सेकेंड रो सीट एडजस्टेबल होते हैं, मतलब 60/40 एडजस्ट होता है, और वहाँ पे 3 हेडरेस्ट वो भी एडजस्ट होता है। ये सब कुछ थोड़ी प्रीमियम टच प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम नॉर्मल ये जो सोनेट वाला वेरिएंट है, इसके अंदर हमने वेरिएंट दिखाया आपको के ऑप्शनल के सेकेंड रो सीट एडजस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे 60/40 भी नहीं है, हेडरेस्ट भी एडजस्ट नहीं होता है। तो ये ज़्यादा अपर ट्रिम होने के बावजूद भी इसमें फीचर लैग है, इसमें कन्वीनियंट लैग है। अगर वहीं पे हम सेल्टॉस की बात करें, सेल्टॉस बेस वेरिएंट के आसपास वाला वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें फीचर कन्वीनियंट में कोई लैग नहीं है। काफ़ी ब्रॉड गाड़ी है, गाड़ी में फीचर अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए आपको 12 लाख 9,000 पे करना होगा। अब थोड़े इंजन के बारे में बताते। इसमें आते हैं 1.5 लीटर की नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, उसमें आते हैं आपको 1 लीटर की या फिर 1.2 लीटर की इंजन। 1 लीटर टर्बो होगा, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड होगा। इसके 1.5 लीटर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड होगा, 1.5 लीटर वाला टर्बो होगा, 1.5 लीटर वाला डीजल भी होगा। तो आपको डीजल के लिए या फिर टर्बो के लिए 1.5 लाख के आसपास ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा सेम ट्रांसमिशन के साथ। वहीं पे सोनेट की बात करें, सोनेट में ये नॉर्मली पेट्रोल के साथ, मतलब ये नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 लीटर के साथ 8,74,000 पे करना है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए। जैसे टर्बो में स्विच करेंगे तो आपको 9,10,000 पे करना है, मतलब 36,000 एडिशनल पे करने पे आपको 1 लीटर वाला टर्बो इंजन मिलेगा, लेकिन वहाँ पे 3 सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे डीजल में जाएंगे तो इसके साथ भी 1 से 1.5 लाख के आसपास पैसा और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे इसके टर्बो चूज करेंगे तो आपको सिर्फ IMT का ऑप्शन मिलता है, ओनली मैनुअल नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा या तो डीजल ले लीजिए या तो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ जाइए, IMT उतना कन्वीनियंट होते नहीं है। सो फाइनली अगर दोनों गाड़ी में मुझे किसी गाड़ी को चूज करना है इस टाइम पे,
2026 में खड़े होके, तो मैं सेल्टोस के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, जिसकी एक शोरूम प्राइस 12,10,000 ऑन रोड 14 लाख में ये वाला वेरिएंट फिट हो जाएगा रेदर देन सोनेट, क्योंकि सोनेट के टॉप मॉडल भी लेंगे तो भी कहीं ना कहीं कम फील होगा एज कम्पेयर टू सेल्टोस, क्योंकि सेल्टोस ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे खड़े होके, बिकॉज ये सेल्टोस में स्पेस भी ज़्यादा है, कन्वीनियंट भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आज के डेट पे खड़े होके इसको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगा। इसके अंदर एक अपडेट की ज़रूरत है, सोनेट के अंदर जल्दी आ जाएगा, जब तक अपडेट नहीं आता मुझे सेल्टोस के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करूंगा मैं। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। आपको पसंद आया वीडियो तो हमें सब्सक्राइब करके थोड़ी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।